सुमित्रा नवगणे है। मैडम क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग ड्यूटी पे रहते हैं बाउंसर में। तो हम लोग को इवेंट मिला था, तो इवेंट के हिसाब से हम लोग को ऑर्डर मिला था कि 20 लेडीज़ का है करके। तो हम लोग को सामने वाले ने बोला कि अहमदाबाद का इवेंट है। किसने बोला? एक मैडम है, क्या नाम है? रुशाली। अच्छा, रुशाली मैडम ने बोला था। लेकिन उन्होंने हम लोग को टिकट निकाला, सब कुछ किया। बोरौली से हम लोग को लेके गई अहमदाबाद बोल के, उसने हम लोग को अजमेर में छोड़ा। अजमेर में छोड़ने के बाद उसने क्या बोला कि इसमें से 10 लेडीज़ सिलेक्ट हो गई है, 10 लेडीज़ लोग कैंसिल हो गई है। तो 10 लेडीज़ लोग ने क्या बोला कि भाई ठीक है, हमको कैंसिल किया है तो हमारा अपना जो भी है बनता है, नुकसान हो गया है तो हम लोग को 5,000 और रिटर्न टिकट कर देना। तो उसके बाद हम लोग हाँ नहीं वो लेडी कर रही थी। तो बाकी की जो 10 लेडीज़ थी ना, वो बच्चे वाली थी, उसका नाम क्या था? मीनल। तो वो लेडीज़ को लेके चले गई। जो मीनल लेडीज़ है वो मेन लेडीज़ है, तो वो लेके वो 10 लेडीज़ लोग को चले गई। और हम लोग को ये जो लेडीज़ थी जिसको हम लोग ने पकड़ के दिया, उसका नाम क्या है? रुशाली। तो रुशाली अंदर हम लोग ने पकड़ के दिया है उसको। तो वो हम लोग को खाना दे के वहाँ से भाग गई। उसके बाद भाग जाने के बाद आगे इनका प्रोसीजर था, जो 10 लेडीज़ आगे चले गई थी। 7 लेडीज़ किसके साथ गई थी? इसके साथ। ये लेडीज़ है, ये इसके साथ, ये 10 लेडीज़ आगे चले गई थी। अभी जिसको पकड़ा है, हाँ आता तू पुढे बोल। आप जो सारी लेडीज गई थी, कितनी लेडीज थी वहाँ पे? टोटल हम लोग उन दोनों को मिला के 20 लेडीज 19 थी। यहाँ से अजमेर जो पहुँची थी कितनी लेडीज? 19 लेडीज। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर आगे इनको लेके गई वो लेडीज़ जो इनके साथ हुआ। क्या मैडम आपके साथ? सॉरी। उसके बाद हम लोग को वो अजमेर स्टेशन पे जैसे हम लोग को उतारा तो हम लोग का सिलेक्शन किया। 10 लेडीज़ को रिजेक्ट करके हम लोग को 7 जन को उन्होंने सिलेक्ट किया। और उसके बाद अजमेर स्टेशन से वो हमको बाहर लेके गई, वहाँ से रिक्शा करा के बस स्टैंड राजस्थान के लिए लेके गई बस से। राजस्थान में उन्होंने हमको बिलाड़ा गाँव में उतारा। बिलाड़ा गांव में जैसे हम लोग उतरे तो उन्होंने हमको वहाँ से रिक्शा करके एक आदमी एक औरत थे उनके घर पे लेके गए। उनका नाम महेंद्र चौधरी है और अर्चना चौधरी है। उनके घर में लेके गए, वहाँ पे हम लोग ने खाना खाया, चाय पिया। उसके बाद वो लेडीज़ दूसरी जो उनका नाम अर्चना चौधरी है, वो बोली कि आप मैडम आप लोग सब लोग लेडीज़ तैयार हो जाइए, आपका मेकअप वेकअप करके आपको पार्टी वाले के पास आपको फ़ोटो भेजना है। उसके बाद जब हम लोग ने पूछा कि मैडम ऐसा क्यों, हम लोग को तैयार होके क्यों बैठना है, उन्होंने बोला नहीं एक गले का मंगलसूत्र भी निकाल दो, आपकी शादी सिंदूर पोंछ दो, और तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है क्या नहीं, बच्चे नहीं है करके ऐसा सामने वाले को बोलना है। ऐसा उधर हमको बोलने के लिए बोला गया। उसके बाद जब हम लोग ने ये सब पूछा कि ये सब क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये सब शादी कराने के लिए। तो बोली शादी कराने के लिए तो हम लोग काम बोले कि हमारे तो शादीशुदा है, हम लोग बच्चे भी है। कैसे वापस होते? तो वो बोलती है कि तुम लोग को इसने बोला नहीं क्या कि तुम लोग की शादी है करके। बोले हम लोग को बोला कि बाउंसर का काम है करके, पार्टी में तुम लोग का बाउंसर का काम है करके हम लोग को बुलाया। इसने हम लोग को कुछ नहीं बोला कि आपके घर तक लाने तक हम लोग को इसने कुछ नहीं बोला कि तुम लोग की शादी है। अभी आप जब बता रहे तब हम लोग को मालूम है, और उन्होंने तब हम लोग को मालूम पड़ा के रखा था हमारी शादी कराने के लिए। हम लोग बोले कि हम लोग को ऐसा कुछ करने का नहीं, हम लोग घर पे जा रहे हैं, हम लोग शादीशुदा है, हम लोग बाल बच्चे वाले, ऐसा हम लोग बोले। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए रात को 1:30-2 बजे। आपके पास आने का पैसा था? नहीं पैसा था। फिर आप कैसे आए? हम लोग कैसे आए? वो जो लेडीज़ थी ना, वो हमको वहाँ से जो जिसके घर पे लेके गई ना, वहाँ से वो हम लोग को बस में बिठा के जोधपुर लेके गई। वहाँ का किराया उसने दिया, लेकिन उसके आगे का किराया बोलती मेरे पास पैसे नहीं है। तो हम लोग को भी वैसे पैसे नहीं थे, और बोली कि तुम लोग को 2 दिन में पेमेंट दे दूँगी मैं। ना हम लोग को पेमेंट मिला, ना हम लोग को गाड़ी भाड़ा भी मिला। तो जोधपुर के जो पुलिस वाले हैं ना, उन लोगों को हम लोगों ने सब बताया ये सब हम लोग के साथ क्या मैटर हुआ। फिर उन लोगों ने हम लोग को जोधपुर के ट्रेन में बिठा के बोला कि आप लोग चले जाओ, अगर आपको किसी टीसी ने रुकाया तो मेरा नंबर है, हम लोगों से कांटेक्ट करो। वैसे हम लोग बिना टिकट के हम लोग यहाँ तक आ गए बोरौली तक। ये कब की घटना है? ये कल मॉर्निंग में हम लोग ट्रेन में बैठे और आज मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। आपको क्या लगा कि आपको किसी और काम से लेकर गए थे, लेकिन वहाँ पे वह कुछ और काम करवाना चाहते हैं? आपका यही मामला है ना? हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने वही वहाँ से
पुलिस स्टेशन आए तुरंत सब क्या करवाने। हुआ, हम लोग ना बोरोली पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे हम लोग की कंप्लेंट नहीं ली। बोले कि जो लेडीज़ नाला सोपारा में रह के तुम लोग को लेके गई उसके इधर पे जाओ के तुम लोग कंप्लेंट करो। तो हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग की यहाँ पे भी कंप्लेंट नहीं रही। बोलते हैं कि आप लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है ना। तो हम लोग सर बोले अगर हम लोग के साथ कुछ हो जाता, हम लोग वहाँ पे फंस जाते तो हम लोग आपको कैसे धोखा देकर कंप्लेंट के करने वहाँ पे आते। ले जाया गया, हाँ। ठीक है, और वो चाहते थे कि आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी दूसरी शादी हाँ। करें, ठीक है। उसके बाद पुलिस प्रशासन का आपके प्रति क्या रवैया है? वो लोग हमसे हमारी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे, लेकिन ये लेडीज़ हम लोग इधर ही बैठे रहे। तो ये लेडीज़ ना यहाँ पे हम लोग को दिखी ना, तो वैसे हम लोगों ने 4-5 लेडीज़ को हम लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के हम लोग यहाँ पे लाए, बोले सर यही लेडीज़ है जो हम लोग को लेके गई थी, झूठ बोल के ये यही लेडीज़ है ऐसा करके। तो फिर भी वो लोग कंप्लेंट नहीं ले रहे थे। फिर एक हमारी जो लेडीज़ है उनके पहचान के जो है उसको बुला के फिर हम लोग का सब है उन लोगों ने पुलिस कर वाले लिया। बोलते हैं कि जब तक आपके साथ कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ होगा तो हम लोग कंप्लेंट लेंगे। ये गलत बात है पुलिस वाले की। हम लोग पहले, अब जब हम लोग के पास साथ में रेप होगा तो आप लोग कंप्लेंट लोगे क्या? हमारे साथ होने से बच गए। हम आज से चाहते हैं कि हम दूसरे लोग भी आगे का कुछ होना नहीं चाहिए किसी का। बचकर आ गए, बचकर आ गए वो बहुत बड़ी बात है हम लोग की। सर हम बचकर आ गए इसलिए हमारी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही है। क्यों सर, हमको इंसाफ चाहिए सर। और ये लेडीज है जो अंदर बैठी हुई है अभी, ये भी पुलिस की हिरासत में है या फिर पुलिस की हिरासत में हिरासत में नहीं है सर। किसी से पूछताछ कर रही है? कहाँ पूछताछ कर रहे पुलिस हैं? वाले बोलते 7-8 दिन और लगेगा लिखा गया उनको। है बस। बोले कि हम लोग छोड़ देंगे। पुलिस वाले बोले अभी हम लोग छोड़ देंगे, उसका इंक्वायरी करके छोड़ देंगे। हमारे उसके बाद चैनल के उससे माध्यम से यहाँ के जो कमिश्नर है आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहते हैं जो भी रैकेट चल रहा है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आगे किसी के साथ ऐसा ना होना चाहिए। हमारा पहले भी सर और हमारा जितना नुकसान हुआ है, जो ट्रेन में जिस हम ट्रेन में बैठे थे, मतलब जाने के टाइम पे बांद्रा अजमेर है, मुंबई अजमेर, बांद्रा अजमेर। तो सर उस ट्रेन का जो खाना सप्लाई करते हैं, खाना जो ट्रेन में देते हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि आप ऐसी लेडीज़ हो। इससे पहले एक वीक पहले, मतलब एक हफ्ते पहले 6-7 लेडीज़ ऐसे ही रोते हुए गई है आपके घर मुंबई। तो सर ऐसी कितनी लेडीज वहाँ से जाती रहेंगी और आती रहेगी। ये पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं नहीं हो, ताकि ये लेडीज दूसरे लेडीज के साथ ना हो। हर किसी की जिंदगी, लॉकडाउन की वजह से कोई भी काम के लिए लेडीज जा रही है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए हम लोग सब लेडीज से दरख्वास्त है कि उन लोग से कुछ भी हम लोग को न्याय चाहिए, क्योंकि दोबारा दूसरे के साथ ना हो और हमारा सबका भरपाई मिलकर चाहिए। भरपाई चाहिए सर। अब एक बार थोड़ा खड़े हो जाइए।